नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी ने होली है वो बड़ी धूमधाम से मनाई होगी और आप सभी अब वापस है वो तैयारी करने के लगने वाले हैं। तो रीट भर्ती की जो आंसर की है उसका इंतजार आप सभी को है। लगभग 14 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है और परीक्षा देने के बाद में आंसर की का इंतजार सभी को है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती है उस टाइम तक ये पता नहीं लगता है कि भी पात्रता क्लियर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि पात्रता केवल पास मार्क लेकर आने जरूरी होती है, तो उसमें कट ऑफ वगैरह का या रिजल्ट का ज़्यादा इंतजार है वो बच्चों को नहीं करना पड़ता है। रिजल्ट तो फिर फॉर्मेलिटी के हिसाब से जब भी जारी होता है हो जाता है, क्योंकि आंसर की के माध्यम से पता लग जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि आंसर की है वो कब तक जारी होगी और किस प्रकार से जारी होगी, बोनस अंक वगैरह है वो किस प्रकार से मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह किस प्रकार से होगी, विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो साथियों देखो, हम बात करते हैं आंसर की को लेकर के। तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपकी परीक्षा है वो 27 व 28 फरवरी को आयोजित करवाई गई थी, ठीक है। और आपको अब की बार पेपर भी घर पे लाने के लिए नहीं दिया गया। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि आपकी पात्रता क्लियर हुई या नहीं हुई है, क्योंकि अगर पेपर लाने दिया जाता तो विभिन्न कोचिंग के माध्यम से आप सभी प्रश्नों को मिला करके ये अनुमान लगा लेते कि आप पात्रता के अंदर पास हो या फेल हो। और आप को इंतज़ार सबसे ज़्यादा अब वैसे हो गया है क्योंकि थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी महीने में होना है। होली भी अब चली गई है, तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें या ऑनलाइन कोई कोर्स लें तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉर्नर पे होते हैं, जो लगभग पास मार्क लेकर के ही पास है वो पात्रता कर पाते हैं, जिनके विभिन्न कारण होते हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं या बहनें हैं जो घरों में काम वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हो जाती है, उनको सबसे ज़्यादा कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स लेने की या कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो अब करें क्या? तो देखो, आंसर की को लेकर के आपने देखा भी होगा, पहले भी खबरें आई थी कि भाई 13 से 14 मार्च के बीच में है वो आंसर की जारी है वो बोर्ड के द्वारा की जाएगी, लेकिन हुई नहीं। जैसे ही 13 से 14 मार्च गई तो उसके बाद में अब आपको नई डेट है वो पकड़ा दी गई है, जो कि बताया जा रहा है कि 20-21 मार्च के लगभग है वो आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो देखो, अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जो खबर है ना वो नहीं है। कोई भी प्रूफ जो कर सके ना कि इस डेट को जारी हुआ, ये तो आपने देख ही ली, नहीं हुआ। अब वापस से 6-7 दिन और दे दिए कि कहीं ना कहीं बोर्ड क्या पता जारी कर दे, तो अभी तक ये भी कोई ऑफिशियल डेट है वो नहीं है। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो परीक्षा करवाई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाल फिलहाल में 10th और 12th की जो एग्ज़ाम है वो करवाने में बिजी है। और आपको पता होगा कि 4 और 9 अप्रैल तक बोर्ड है वो इनकी परीक्षाएं हैं वो करवा रहा है। इतने बोर्ड है वो इन परीक्षाओं के करवाने में बिजी चल रहा है। तो हो सकता है कि आपकी आंसर की है वो अप्रैल तक भी डिले की जा सकती है बोर्ड की तरफ से। आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप ट्विटर वगैरह यूज़ करते हो तो आप ज़रूर ट्वीट करें, ठीक है, जिससे आंसर की जल्दी जारी हो सके और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ये मामला संज्ञान में आ सके, क्योंकि उनको पता नहीं है कि टाइम है वो फिर कम हो जाता है। क्योंकि मार्च अगर चला गया और फिर अप्रैल के अंदर अगर आधे तक जारी करते हैं तो फिर भर्ती की तैयारी करने का समय भी कम हो जाता है, क्योंकि फिर कोचिंग अगर कोई बच्चा करता है या ऑनलाइन कोर्स लेकर के पहले नोट्स बनाता है और उसके बाद में तैयारी करे तो उसके लिए टाइम है वो कम हो जाता है। इसलिए जो भी साथी आप तैयारी करना चाहते हो थर्ड ग्रेड मेंस की और जिन्होंने रीट की परीक्षा दी है, तो उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप ट्विटर पे जरूर टैग जो आप ट्वीट करें, जिससे आंसर की आपकी जल्दी जारी हो सके। मार्च के महीने में मेरे ख्याल से जारी होने की संभावना कम है, कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं, हालांकि जारी होने को हो सकती है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कोई आंसर की जारी करना कोई बड़ी बात है होती नहीं है। लेकिन जो भी डेट दी जा रही है हाल फिलहाल में वो कोई भी प्रूफ वाली डेट है नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब भी आंसर की जारी होगी किस प्रकार से जारी होगी, आपको पता है कि मास्टर प्रश्न पत्र आएगा, एक तो मास्टर प्रश्न पत्र आएगा। अब इतने दिन तो देखो मास्टर प्रश्न पत्र से मिलान हो जाता था कि एक तो आपका पेपर हो गया, एक मास्टर प्रश्न पत्र हो गया, एक जो है मास्टर प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी होगी। लेकिन इस बार तो आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको ये भी पता है कि ए बी और सी और डी 4 सीरीज में पेपर करवाए गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इसी प्रकार से आपको पेपर और उत्तर कुंजी है वो जारी करेगा, जिससे आप मिला पाओ अपनी ओमार से, ठीक है। और आपको पता है कि रिजल्ट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो जब आना होगा आ जाएगा। आपको एक बार के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी दे दे बोर्ड तो आपको ये पता लग जाए कि आप पास हो या फेल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी जारी होंगे इस प्रकार से होंगे, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं है।
इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो लफड़ा था वो केवल L1 में तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेवल 2 में क्योंकि 2 पारियों में हुई है तो आप ज़्यादा डरना मत, कोई ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि इससे ज़्यादा कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला इस रेट पात्रता के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और लेवल 1 में तो होगा ही नहीं। इसके अलावा आप बात करते हो बोनस अंक वाली, जो अगर आप बात करते हो, देखो प्रत्येक भर्ती के अंदर 1 2 2 3% ऐसे हो जाते हैं जो बोनस मिलते हैं, और रीट पात्रता में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि प्रत्येक जो भी लेवल 1 की अगर आप बात करते हो तो 1 2 3% ऐसे हो जाए जिसमें बोनस मिल जाए, और लेवल 2 में भी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से 1 2% है वो ऐसे हो जाए जो बोनस मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं है, वो सभी को फायदा होगा फिर, ठीक है, किसी एक को फायदा नहीं होगा, वो सभी को फायदा होगा, और ऐसा हो भी जाता है। तो अभी तक अगर कोई कह रहा है कि इस पर्सन में मिलेगा, तो अभी पर्सन भी हमारे पास है नहीं। आपको भी पता है ये बात, जब प्रश्न पत्र आएगा, उत्तर कुंजी बोर्ड जारी करेगा, तब आराम से है वो पता चल पाएगा कि भी कोई प्रश्न गलत था या नहीं था। तो इतने तक हम यही मान सकते हैं कि भी कोई बोनस नहीं है। बाकी जो कोई अगर मिलना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2% पे बोनस है, या 2 3 अधिकतम पर बोनस मिल सकता है, ठीक है। ये बात हो जाती है। उसके बाद में परिणाम की बात हो जाती है। देखो कि परिणाम है वो फिर कब तक आएगा। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 से 9 अप्रैल के बीच में, तो आपको पता है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट करवा रहा है, 9 अप्रैल लास्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में बोर्ड के पास में परिणाम जारी करने वाली प्रक्रिया है वो शुरू होती है। वो 10वीं का भी जारी करेगा, 12वीं का भी करेगा। तो उससे पहले तो क्या करना होगा, उसको रीट पात्रता का परिणाम है वो जारी करना होगा। और आपको ये भी पता है कि 10वीं का रिजल्ट और 12वीं के रिजल्ट में समय है वो बोर्ड ज़्यादा नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि आगे वाला स्तर शुरू होना होता है। जैसे 1 जुलाई माने, या अपन माने तो 1 जून मान सकते हैं, या 15 जून मान सकते हैं, उससे पहले पहले तो आ ही जाता है। तो अब अप्रैल अगर निकल जाता है, क्योंकि 9 अप्रैल तक तो परीक्षाएं उनकी होनी है, तो जून के लगभग में परिणाम, मई के लगभग में परिणाम आता है 10वीं और 12वीं का, मई जून के आसपास में। तो आप मान सकते हो कि अप्रैल मई के अंदर परिणाम है वो जारी है वो बोर्ड के द्वारा कर दिया जाएगा। अप्रैल से मई के बीच में बोर्ड है वो परिणाम जारी कर देगा। जैसे उत्तर कुंजी आएगी ना, उसके बाद में बोर्ड को समय नहीं लगेगा परिणाम में जारी करने में, ठीक है। तो ये बात हो जाती है आपको परिणाम को लेकर के। और अन्य कोई भी अपडेट रीट पात्रता को लेकर के आएगी तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो जो बच्चे श्योर है कि मेरा पात्रता क्लियर हो जाएगा, अच्छे खासे परसेंट सही हो रहे हैं, क्योंकि लगभग पता चल जाता है, तो वो तो आराम से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, या नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आराम से 6 महीने के लिए आप आराम से अपना मैटर कलेक्ट करें, जो आप अगले फिर 4 महीने में आप पढ़ सको, उनका रिविजन कर सको। इस प्रकार से करें। और बाकी जो बच्चे कॉर्नर पे है, जैसे पास मार्क, जैसे जनरल कैटेगरी के 90 क्वेश्चन सही करने हैं, या ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह जो है उनको 55% लेकर के आने हैं, जैसे 83% के लगभग लेकर के आने, तो वो उस हिसाब से एक बार के लिए रुक जाएं कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने से, क्योंकि जो रिजल्ट आए उसके बाद में आप कर लेना, मिल जाएगा टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने आप कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो, जैसे राजस्थान जीके वगैरह आप ज़रूर तैयार करें, वो सभी में काम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आप सभी भाई बहनों के पास में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।